दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि आज के डेट में अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमको एक बैंक अकाउंट को ओपन करना मैंडेटरी हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम को पता है कहां पे आती है? बहुत सारे लोगों की जो 18 प्लस नहीं हो पाती वो अपना भाई माइनर अकाउंट ओपन करने की फिराक में रहते हैं और उनको बेस्ट माइनर अकाउंट मिल ही नहीं पाता। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर हम दोनों इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट माइनर अकाउंट कौन सा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इस फ्रेम में ये कौन है, तो भाई साहब इनका नाम है शिवम, ये मनी मोड चैनल के ओनर है और इस वीडियो के अंदर हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आप कौन से बेस्ट माइनर अकाउंट 2025 के अंदर खोल सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और इस पूरे वीडियो को एंजॉय करिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक बेस्ट माइनर अकाउंट जरूर होगा। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो शिवम भाई आप मुझे ये बताओ कि अगर आज के टाइम में, क्योंकि जिनका एज 18 प्लस है वो तो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल ही लेते हैं, लेकिन जिनका एज 18 से कम है और आज के टाइम में अगर उनको एक बेस्ट माइनर अकाउंट ओपन करना चाहिए तो कहां पे उनका अकाउंट ओपन होगा। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बता रहे हैं तो ये जरूर बताना कि क्या आज के टाइम में ऑनलाइन पॉसिबिलिटी है जहां पे बिना बैंक जाए एक माइनर सेविंग अकाउंट खोल सकता है। देखो मैं इन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, अगर उनके पास सिर्फ उनका आधार कार्ड है तो अपने सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके वो लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है तो भाई उसके लिए मैंडेटरी है आपके पास आधार कार्ड के साथ साथ आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है जो लोग 18 प्लस नहीं होते उनका भाई पैन कार्ड भी नहीं होता, और उनके पास पैन कार्ड अगर होता भी है तो उनका माइनर पैन कार्ड होता है, जिसकी वजह से उनका जो सेविंग अकाउंट है वो ऑनलाइन ओपन हो ही नहीं पाता। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप माइनर हो तो आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग फर्जी वीडियो बना बना के बताते रहते हैं कि भाई आप अपना माइनर अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा शिवम भाई आप मुझे ये बताओ कि अगर क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आज के टाइम में अगर एक माइनर चाहे बैंक में नहीं लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म मार्केट में आपको बहुत सारे पड़े हुए हैं जहां पे लोग यूपीआई डेबिट कार्ड सारी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलता है आज के टाइम में ये सारे प्लेटफॉर्म दे देते हैं, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे माइनर का ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाए? क्योंकि अगर हमारे इस वीडियो के ऊपर लोग क्लिक किए हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये डिमांड होगा कि हम ऑनलाइन माइनर अकाउंट कैसे खोले, तो इसके बारे में सबसे पहले आप हमारे को क्लियर करो। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप ऑनलाइन जितने भी हमारे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट है उनके अंदर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके सिर्फ अपने आधार कार्ड का यूज करके भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन उसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले अब सबसे पहले अगर हम बैंक अकाउंट के बारे में बात कर ही रहे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर जो भी टॉप बैंक है ना, जो आज के टाइम में अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माइनर अकाउंट ऑफर कर भी रही है, देखो बहुत सारे ऐसे बैंक है शिवम भाई जहां पे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, मतलब बैंक के एग्जीक्यूटिव आपके एड्रेस पे आके आपके केवाईसी करके माइनर अकाउंट खोल के जा रहे हैं। तो पहले हम जो भी मार्केट के अंदर बैंक है जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा और मल्टीपल जो भी सारे बैंक है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर एंड में आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपना एक माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो शिवम भाई ट्रेडिशनल बैंक के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे को ये बताओ कि कौन सा बेस्ट रहेगा जहां पे माइनर एक ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो शिवम भाई अगर आप मेरी मानो तो ट्रेडिशनल बैंक के अंदर सिर्फ 3 ही बैंक हैं जिसके अंदर आप अपना माइनर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये आपके बेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का चैंप अकाउंट, जो कि अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं हुई है तो भी आप इसे ओपन कर सकते हो। दूसरा एसबीआई का माइनर अकाउंट और तीसरा आपका एचडीएफसी बैंक का माइनर अकाउंट है। अब देखो शिवम भाई अगर आप माइनर अकाउंट के बारे में 3 बैंक हमारे को सजेस्ट किए, तो एक बार मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इन तीनों अकाउंट्स के अंदर एक माइनर अपना खाता खोलता है तो आज के टाइम में उसे क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर माइनर अकाउंट हम खोल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है या फिर 18 एज कम है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो पैसे कैसे मेंटेन कर पाएगा? तो इसके बारे में तो आप बताना ही बताना। तो सबसे पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरुआत करो कि इस अकाउंट के अंदर माइनर को क्या फीचर मिलता है और क्या पॉसिबिलिटी है कि कैसे वो ऑनलाइन अकाउंट यहाँ पे घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आप बता दो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आपकी एज मिनिमम से मिनिमम 0 है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 है तो ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपने सिर्फ आधार कार्ड और माइनर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। और देखो एक चीज आप ध्यान में रखना, आपका ये अकाउंट है वो आपका बिल्कुल 0 बैलेंस रहने वाला है। आपको इस अकाउंट के अंदर एक भी पैसा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। अब पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस अकाउंट के अंदर हमको कोई डेबिट कार्ड देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस अकाउंट के अंदर आपको रुपए का पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फोटो वगैरह लगवा सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी 1 मंथ में फ्री देखने को मिल जाती है। और बात करें चेकबुक वगैरह की तो भाई यहाँ पे आपको चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी एज मिनिमम 10 साल से कम है तो भाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपके पेरेंट्स को दी जाती है। लेकिन अगर आपकी एज 10 साल से अबव है तो यहाँ पे आपको भी नेट बैंकिंग फैसिलिटी दे दी जाती है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट्स के जो भी बेनिफिट्स है ये तो बता दिया है। अब हमारे को ये बताओ कि ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने की क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कोई इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो। देखो आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह है वो आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। लेकिन मेन सबसे चीज होती है
अकाउंट ओपन करवाते वक्त उसकी केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ या फिर गार्जियन के साथ बैंक में जाना पड़ेगा और उनके आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और उसके बाद आप उस अकाउंट को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर हम चैंप अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्सनली मैं यहाँ पे 5-7 दिन पहले अपनी छोटी भाई के लिए एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करा था। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा आज के टाइम में बहुत एक्टिव हो चुका है। जैसे ही अपना पर्सनल डिटेल अगर आप डालते हो, अगर आपका ब्रांच से एड्रेस नियर बाई भी होता है ना, तो आपके एड्रेस पे भी आके आपका केवाईसी कर देते हैं, क्योंकि इनका जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, आज के टाइम में बहुत अपर लेवल पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे, तो ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, अपना नाम, पिन कोड, एड्रेस वगैरह फिल करके सबमिट करोगे अपना डिटेल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका लीड जनरेट हो जाएगा और उधर से आपको कॉल आने लगेगा। और बाकी से हमारी डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो कौन कौन से ले जानी है हमारे को, हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम के अपना आधार कार्ड चाहिए। अगर माइनर पैन कार्ड है तो वो भी ले जा सकते हो, वरना आपको अपने गार्जियन के आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाने मैंडेटरी होते हैं। तो ये बात आपको समझ लेना है। और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो अराउंड 2 पीसेस चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपका केवाईसी करके आपका इंस्टेंट पासबुक दे दिया जाता है। और शिवम भाई ने जो आपको पर्सनलाइज जो एटीएम कार्ड के बारे में बताया है, वो एटीएम कार्ड आपको 1 से 2 वीक के अंदर आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो अपने मेरे को बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम एसबीआई में एक माइनर अकाउंट होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, कैसे एक माइनर यहाँ पे अकाउंट अप्लाई कर सकता है, या फिर यहाँ पे अगर माइनर अकाउंट खोल भी रहा है तो उसके क्या चार्जेस है, क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में भी आप हमारे से डिस्कस कर लो। अब देखो शिवम भाई, एसबीआई भी यहाँ पे हमको 2 तरह के अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहला कदम अकाउंट और दूसरा उड़ान अकाउंट। जो हमारे यहाँ पे पहला कदम अकाउंट है उसको कोई भी माइनर एज ओपन कर सकता है, लेकिन पहली उड़ान अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 10 साल तो होनी चाहिए। मिनिमम बैलेंस दोनों के अंदर ही मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो जीरो बैलेंस के साथ भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और आपको लाइफ टाइम इसमें जीरो बैलेंस ही मेंटेन करके रखना है। और अगर बात की जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो जो हमारा पहला कदम अकाउंट है उसमें हमको अपने गार्जियन या फिर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पहला उड़ान अकाउंट है उसको अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू भी ओपन करवा सकते हो और वो आपके नाम से ही ओपन किया जाता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे कहने की बात ये है कि अगर आपका एज 10 से अबव है तो आप पहला उड़ान अकाउंट ओपन कर लेना, और अगर आपका 10 से कम एज है तो आप पहला कदम अकाउंट ओपन कर लेना। देखो, पहले कदम अकाउंट के अंदर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। अब सोचो, अगर 10 साल से कम एज का बच्चा है तो अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करेगा, तो पूरा जो राइट है ना वो आपके पेरेंट्स को रहता है। लेकिन वही जो पहला उड़ान अकाउंट है ये कंप्लीटली राइट्स आपको मिलेगा। और शिवम भाई, यहाँ पे जो आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी दिया जा रहा है, शायद इसका भी चार्जेस बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो दोस्तों, आपके मोबाइल बैंकिंग से बस आप 2000 रुपए पर डे के ट्रांजेक्शन कर सकते हो और इंटरनेट बैंकिंग से 5000 रुपए पर डे का। और यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, प्लस आपको पासबुक वगैरह की भी फैसिलिटी मिलती है। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अकाउंट हो सकता है अगर आप एसबीआई में स्पेशली अपना एक माइनर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो। अब शिवम भैया, हमारे को ये बताओ, यहाँ पे जो एसबीआई का माइनर अकाउंट है, क्या इसको हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है? नहीं, एसबीआई का अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं जो कि आपकी 18 प्लस होती, तो उस अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन कर सकते थे, लेकिन माइनर अकाउंट आपका कभी भी ऑनलाइन ओपन नहीं होता। इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने गार्जियन के साथ बैंक ही जाना पड़ेगा और बैंक वाले आपका अकाउंट ओपन करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मिनिमम आपको यहाँ से 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया का बैंक कैसा है और बैंक के एम्प्लॉय कैसे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के चैंप अकाउंट और एसबीआई का पहला कदम, पहला उड़ान अकाउंट डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब आओ फाइनल हम एचडीएफसी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सा माइनर अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। और फाइनल में जो शिवम भाई हमारे को बताया कि आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हो माइनर, जहां पे आपको यूपीआई, एटीएम कार्ड सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इसका भी प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाए ताकि यहाँ पे आपका एक माइनर अकाउंट खुल ही जाए। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो ये जो टाइम यहाँ पे आप दे रहे हो ये आपका वेस्ट ना जाए। तो शिवम भाई, अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सा माइनर अकाउंट है जो एक माइनर खोल सकता है? अब देखो शिवम भाई, हमारा एचडीएफसी बैंक भी माइनर अकाउंट ओपन करवाता है, लेकिन उसके अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है? उस अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अब इस अकाउंट को मेरे जान पहचान वाले बहुत सारे उन्होंने ओपन किया था, लेकिन भाई देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, जो माइनर होता है वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहता, उसको चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट। तो जो हमने आपको स्टार्टिंग में 2 बैंक बताए थे उनके अंदर आप जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो भाई इसका नाम है आपका किड्स सेविंग अकाउंट। और इस अकाउंट को भी आप चाहो तो ऑफलाइन जाके ओपन करवा सकते हो। और अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको अपने गार्जियन के पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो भाई ध्यान रखना, अगर आपको मेंटेन वाला अकाउंट चाहिए तो ही आप एचडीएफसी के साथ जाना, वरना अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आप एसबीआई या फिर बीओबी के साथ जा सकते हो। लेकिन शिवम भाई, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स में बहुत बार ऐसा देखा है कि भाई जिन लोगों को अगर माइनर अकाउंट ओपन करवाना है वो अपना अकाउंट पेमेंट बैंक के अंदर ओपन करवा सकते हैं। तो इसकी क्या रियलिटी है ये भी आप एक बार ऑडियंस को बता दो।
अब देखो, अगर हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बारे में बात करें, माइनर के बारे में, तो स्पेशली ट्रेडिशनल बैंक के बारे में तो शिवम भाई आपको बता ही दिए कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर बैंक जाना है। अगर आपको ही पता है कि आज के टाइम में सरकारी या फिर प्राइवेट बैंकों को उठा के देखिए, तो यहाँ पे बैंकों को क्या चाहिए कि आप ज्यादा पैसा मेंटेन करो, आप बढ़िया वाला अकाउंट ओपन करो। माइनर का बहुत ही कम लोग सुनते हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2 अकाउंट बहुत ही बेस्ट हो सकता है। और आज के टाइम में मैं ये कह सकता हूँ, जो भी माइनर ये वीडियो देख रहा है उसको भी पता है कि यहाँ पे आपका अकाउंट इजिली ओपन हो जा रहा है। अब देखो, ये पता है दोनों अकाउंट कौन से हैं। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट और दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट। आपके नियर बाई ये दोनों के पॉइंट्स 100% है कि होंगे ही होंगे। आप वहां पे विजिट कर लेना, वहां पे बस आपको अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड भी देने की कोई जरूरत नहीं है। और वो लोग आपका इंस्टेंट आपको अकाउंट ओपन करके देते हैं, जिसमें आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, सारी फैसिलिटी आपको ऑफर कर देते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिशनल बैंक में काम नहीं चल पा रहा और आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, उस केस में आप फिनो या फिर एयरटेल के पॉइंट पे भी जाके अपना खाता खोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो भी अकाउंट है उसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया है, लेकिन जब वीडियो में स्टार्ट कर रहे थे और शिवम भाई एक बात बोल के फंस गए कि यहाँ पे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पे आपको यूपीआई, एटीएम कार्ड और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी है वो मिल जाएगा बिना बैंक जाए, बस आधार कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको अकाउंट ऑफर करती है और जहां पे आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है। आपने ये भी बताया था कि बिना पैन कार्ड के खाता खुलेगा, तो वो कौन से अकाउंट है जहां पे ऑडियंस हमारे खाता खोल सकती है और उनको वो सारी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि यूपीआई, एटीएम कार्ड, यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो अकाउंट्स आप बताने वाले हो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दो, ताकि यहाँ पे जो ऑडियंस इनका कंप्लीट अकाउंट ओपन हो पाए। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ये ना ही कोई ट्रेडिशनल बैंक है ना ही कोई नॉर्मल बैंक है, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी केवाईसी वगैरह करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। अब वैसे तो कहने को यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट शो कर दूंगा, लेकिन इनमें से मैं आपको बेस्ट 3 प्लेटफॉर्म के नाम बताने वाला हूं। उन प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने सिर्फ आधार कार्ड की मदद से, और अगर आपके पास भाई माइनर पैन कार्ड है तो उसकी मदद से आप अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो और उस अकाउंट को नॉर्मली बेसिस पे आप यूज भी कर सकते हो। इन अकाउंट्स के अंदर आपको एटीएम कार्ड जैसी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को विड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो और यूपीआई के क्यूआर कोड वगैरह को स्कैन एंड पे भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाली है। अब एक एक करके हम तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें अगर थर्ड नंबर के अकाउंट की, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है उसका नाम है एफआईपी अकाउंट। दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है फेमपे अकाउंट और जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसका नाम है जूनियर सेविंग अकाउंट। अब एक एक करके मैं आपको इन तीनों अकाउंट के बारे में बता देता हूं और अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड नंबर के एफआईपी अकाउंट से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईपी के पार्टनर्स के बारे में, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे मेन चीज सिक्योरिटी की आती है। तो इनके पार्टनर्स के अंदर आपको वीजा, रुपए, यस बैंक, यूपीआई, एनपीसीआई और 5 पैसे जैसे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप यहाँ पे सिक्योरिटी की टेंशन छोड़ देना, आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपना इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और अगर आपके पास आपका कोई अपना माइनर पैन कार्ड है तो उसको भी आप यूज करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन पे और एटीएम कार्ड के ऑफर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस अकाउंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। शिवम भाई, आप इस अकाउंट के जितने भी बेनिफिट वगैरह वो सारी चीज आप स्क्रीन पे लगा देना, ताकि यूजर वीडियो को पॉज करके बेनिफिट को आराम से देख सके और वो समझ सके कि उनको ये वाला अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो एफआईपी अकाउंट के जो भी चार्जेस या फिर जो भी बेनिफिट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। बाकी इस अकाउंट को अगर ओपन करने की बात करें तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से एफआईपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे इजीली अपना डिटेल भर के आप खाता खोल सकते हो। इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आपका कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस दिख जाएगा। अब शिवम भाई, जो दूसरा अकाउंट बताने वाले ऑडियंस को ये कौन सा अकाउंट है और इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, इसके बारे में आप कंप्लीट बता दो। अब जो यहाँ पे हमारा दूसरा अकाउंट है उसका नाम है फेमपे अकाउंट। देखो, फेमपे भी आपको सेम सर्विस प्रोवाइड करता है। फेमपे ऊपर बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फेमपे के अंदर ना, देखो फेमपे जो है थोड़ा रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। फेमपे के अंदर आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है और आपके पास माइनर पैन कार्ड होना मैंडेटरी ही है। इसके बिना आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अकाउंट के अंदर आपको यूपीआई जैसी सर्विस देखने को मिल जाएगी, प्लस में आप यहाँ पे स्कैन एंड पे करके भी अपनी ट्रांजैक्शन को डन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक फेमस कार्ड भी देखने को मिल जाएगा जिसका यूज करके आप एटीएम मशीन से पैसे वगैरह भी विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे फेमपे अकाउंट भी आपके बेस्ट हो सकते, लेकिन तब जब आपके पास माइनर पैन कार्ड है तब। तो अगर पैन कार्ड है तो आप इजीली फेमपे को भी ऑपरेट कर सकते हो। अब आओ अपना पहला अकाउंट जो यहाँ पे पहले नंबर पे रखने का क्या रीजन है और इस अकाउंट के अंदर क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ये कौन सा अकाउंट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमने पहले नंबर पे अकाउंट रखा है उसका नाम है जूनियो। अब देखो, इस अकाउंट को पहले नंबर पे रखने का मेन रीजन ये था कि इस अकाउंट के अंदर जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, अगर आप उसके थ्रू स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक भी देखने को मिलता है। बस यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा पहले नंबर पे रखा है। वरना यहाँ पे जितने भी फीचर वगैरह है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह
है वो सारे हमारे सेम ही रहने वाले हैं, FAMPay के जैसे और हमारे FIP के जैसे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 अकाउंट्स हमने आपको बताए हैं, तीनों अकाउंट्स आप इजीली ओपन कर सकते हो। तीनों का डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन है जहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना डिटेल भरोगे, आधार कार्ड वैसी डिटेल भर के, और यहाँ पे आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो जूनियो अकाउंट इन्होंने बताया ना, देखो अगर आप इस अकाउंट की वीडियो KYC कर लेते हो तो आपको 3 लाख रुपए का मंथली लिमिट मिल जाता है। सोचो ना, एक पेमेंट्स बैंक भी खोलते हो तो 2 लाख रुपए का आपको पूरे साल का लिमिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जूनियो आपको महीने का 3 लाख लिमिट दे रहा है। और शिवम भाई वो सारी सर्विसेज जैसे कि ATM कार्ड, यहाँ पे स्कैन एंड पे, सारी फैसिलिटी आपको मिल जा रही है। जो डेबिट कार्ड मिल रहा है इससे आप ATM से पैसे निकाल सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और क्या चाहिए। तो ट्रेडिशनल बैंक से बचो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लिए अपना एक अकाउंट मैनेज भी करना है तो आप इजीली इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट खोल लो, और जैसे ही आप 18 एज कंप्लीट कर लेना, आप इजीली जाके ट्रेडिशनल बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेना, जहां पे आपको भतेड़ो ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे प्लस इनके चैनल पे भरे पड़े हैं। तो आप इजीली यहाँ पे अपना खाता खोल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो तीनों अकाउंट है, तीनों अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके तीनों अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देख सकते हो, जहां पे मैंने आपको A to Z स्टेप्स डिस्कस करे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जहां पे इन भाई साहब के साथ हमने कंप्लीट डिस्कस किया है आज के टाइम में एक बढ़िया माइनर अकाउंट के बारे में, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे आप एक माइनर अकाउंट खोल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले आप इन भाई साहब के चैनल पे विजिट कर लेना। मनी मोड चैनल है जो कि बहुत ही रेपुटेड चैनल है, और भाई के चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप चैनल पे जाकर विजिट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।